निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, संविधान की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। आज सौंप दिया है पूरा ग्वालियर आज तुम्हारे हाथों में, आज सौंप दिया है पूरा ग्वालियर आज तुम्हारे हाथों में। कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मेरे लिए आवश्यकता हो, इस बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, तो उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा और सांसद होने के नाते मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा। देखिए, व्यक्ति खुद का तो विकास कर सकता है, हम अगर ठीक प्रकार से शिक्षित हैं, हम ठीक दिशा में अगर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी तरक्की के साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की कर सकते हैं, अपने समाज के मित्रों को भी सही दिशा देने का काम कर सकते हैं। माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी आज हम सबके बीच छात्र छात्रा सम्मान समारोह के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि हैं। तो आज हम सबके बीच उपस्थित हैं, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर सांसद, इसी के साथ आज कार्यक्रम की जो अध्यक्षता श्री राघवन सिंह कुशवाहा जी की जो कविता है कहकर मैं उन्हें बुलाता हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, संविधान की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। आज सौंप दिया है पूरा ग्वालियर आज तुम्हारे हाथों में, आज सौंप दिया है पूरा ग्वालियर आज तुम्हारे हाथों में। हमने कई व्यथा मांगी है जनादेश नाकामी की, कहीं ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, भेंट कहीं बदनामी की। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। सामाजिक सद्भाव सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि तंगियापुरा का बेटा, ऐसा लगे कि तंगियापुरा का बेटा हमारा अपना सपना है, ऐसा लगे कि ग्वालियर का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि ग्वालियर का सरपंच हमारा अपना है। परिश्रम के साथ मेहनत करते और मेहनत करने के उपरांत जब वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ऐसे अवसरों पर ऐसे बेटा बेटियों का सम्मान होना हमारे आप सबके लिए गौरव की बात है। कि आज जो हमारे बेटा बेटियों को जो सम्मानित मंच से किया जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को जो सम्मानित करने का काम मंच के द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी छात्र छात्राओं को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही प्रगति करो। और आप सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग अपने उद्बोधन में एक बात अवश्य कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दहाड़ने की मन में तो सब बच्चों के में रहती है। मैं इतना अवश्य कहूंगा, शिक्षा हमारा जीवन है, शिक्षा हमारा जीने का आधार है। शिक्षा अगर हमें सम्मान किसी स्थान पर मिलता है तो शिक्षा का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा के बगैर जीवन सूना है। अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का तात्पर्य ये है कि केवल हम अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो केवल नौकरी के लिए नहीं कर रहे। शिक्षा वो ताकत है
हम शिक्षा के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने की भी पढ़ाई करते हैं, और ज्ञान बढ़ाने के क्षेत्र में जब हम पढ़ाई करते हैं मन लगाकर, तो हम मालिक भी एक दिन बनते हैं। अगर हम परिपूर्ण हमारे अंदर ज्ञान है शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हमें मालिक बनने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। इतना अवश्य कहूंगा, इस कार्यक्रम में आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। हमारे बेटा बेटी छात्र छात्राएं तो बहुत मौजूद है, उनके साथ साथ उनके पालक के रूप में माता पिता भी है, और सभी लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित है। कार्यक्रम की महत्वता का पता पड़ जाता है उपस्थिति से, और कार्यक्रम का जो आयोजन करते हैं उनकी सक्रियता का भी पता पड़ता है कि समाज में जो लोग मुझे कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है। अब भैया कोई बुलाएगा तो 50 लोगों के भी कार्यक्रम में जाना पड़ेगा, 10 लोगों के भी कार्यक्रम में जाना पड़ जाएगा। समाज की लोग बात करते हैं, बेटा बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, और ऐसे कार्यक्रम से ये भी पता लगता है कि जो आयोजन करने वाली टीम है उसका जुड़ाव समाज के अंदर कितना है, उपस्थिति से ही महसूस हो जाता है। इसलिए दिल से किया हुआ काम सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आज सितारा ग्रुप के लिए इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि ये सितारा सरकारी सितारा ग्रुप कर्मचारी अधिकारियों का ग्रुप है। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो समय की महत्वता को भी समझते हैं, कार्यक्रम की आवश्यकता को भी समझते हैं कि कौन सा कार्यक्रम हमें कराना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो समय की महत्वता के साथ साथ समय का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अगर हम ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं है तो कितना भी अच्छा समय हो, पास से होकर निकल जाएगा, हमें यही नहीं पता पड़ेगा ये समय हमारे अनुकूल है। समय को वही व्यक्ति पहचान सकता है जो ठीक तरह से शिक्षित हो, और शिक्षित व्यक्ति समय का पूरा सदुपयोग करता है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा ये धारणा के साथ काम करता है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे ही हम छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित है। मैं इन बेटों बेटियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं ऐसा मानता हूं, बेटा अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की पाना है, सफलता पाना है, और हमें हर मंजिल पे सफलता मिले, तो इसके लिए और कहीं से तो जो सहयोग मिलता है वो तो मिलता ही है। अकेला इसके लिए हमें स्वयं मेहनत करना पड़ती है, हमें पसीना बहाना पड़ता है, जब जाकर हमें सफलता मिलती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ आप खूब परिश्रम करिए, और परिश्रम के माध्यम से आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो कोई समाज में भी नहीं सोच सकता है, पड़ोस में भी नहीं सोच सकता है। तो निष्ठा भाव के साथ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मेरे लिए आवश्यकता हो इस बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, तो उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा, और सांसद होने के नाते मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा। देखिए, व्यक्ति खुद का तो विकास कर सकता है, हम अगर ठीक प्रकार से शिक्षित है, हम ठीक दिशा में अगर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी तरक्की के साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की कर सकते हैं, अपने समाज के मित्रों को भी सही दिशा देने का काम कर सकते हैं।